किसी ने मुझसे पूछा कि कितने दोस्त हैं आपके। मैंने कहा दोस्त एक भी नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, एक भी दोस्त नहीं है? मैंने कहा दोस्त नहीं है मेरा कोई, जितने भी हैं सब साले जिगर के टुकड़े हैं। 3rd स्टैंडर्ड से फिर उसके बाद स्कूल और उसके बाद इंजीनियरिंग तक का पूरा सफ़र में दोस्त कम और जिगर के टुकड़े ज़्यादा बने हैं मेरे। मैं इस फ्रेंडशिप डे पर आपके सामने एक बहुत अद्भुत कहानी लेकर आया हूं, एक बहुत विचित्र केस स्टडी लेकर आया हूं जो आपको गुदगुदाएगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। चलते हैं दोस्तों 1936 बर्लिन ओलंपिक में। बर्लिन ओलंपिक में 1936 में जापान के 2 कंटेस्टेंट, 2 जिगरी दोस्त एक साथ कॉम्पीट कर रहे थे गोल्ड मेडल के लिए, और उनके कॉम्पिटिटर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पोल वॉल्ट कंपटीशन था। पोल वॉल्ट आप समझते होंगे, एक बड़ा सा पोल होता है जिस पर रन करके, जंप करके एक हाइट को हमको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये दोनों दोस्त बचपन से प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते थे। ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में ये गोल्ड के लिए कॉम्पीट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने। पर दुर्भाग्यवश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को गोल्ड मेडल मिल गया। अब सिल्वर और ब्रोंज की बारी थी, और सिल्वर और ब्रोंज मेडल के लिए ये 2 दोस्त थे, एक का नाम था ओए और एक का नाम था निशिदा। अब ये ओए और निशिदा कॉम्पीट कर रहे थे सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल के लिए। गोल्ड लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलग हट गया था, और ओलंपिक के इतिहास में पोल वॉल्ट का कंपटीशन 5 घंटे तक चलता रहा, जब दोनों जापानीज कंटेस्टेंट जो जिगरी दोस्त थे बचपन के, ओए और निशिदा, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे थे। 4.35 मीटर्स पे गोल्ड जा चुका था। 4.25 मीटर्स के पोल वॉल्ट पर ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहे, पर 5 घंटे तक कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों परिणाम नहीं निकला? क्योंकि 4.25 की हाइट को दोनों क्रॉस कर रहे थे, पर 4.35 को कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो अब कंटेस्टेंट को देखकर सिलेक्शन कमिटीज ने बोला, जो ज्यूरीज थे उन्होंने बोला कि हम तो थक गए भाई, अब जापान तुम ही डिसाइड कर लो, दोनों कंटेस्टेंट तुम्हारे हैं, तुम ही डिसाइड कर लो कि किसको तुम दोगे सिल्वर और किसको तुम दोगे ब्रोंज। रिप्लेस हुए। रिप्लेस में पता चला कि निशिदा ने भी 4.25 क्रॉस करा, ओए ने भी 4.25 क्रॉस करा, पर निशिदा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा और ओए ने सेकेंड अटेम्प्ट में करा, और इसीलिए निशिदा को सिल्वर मेडल मिला और ओए को ब्रोंज मेडल मिला। दोनों दोस्त थे, बहुत जिगरी दोस्त थे। पर कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जब ये दोनों दोस्त अपने गोल्ड मेडल के बाद सिल्वर और ब्रोंज को लेकर ही संतुष्ट होकर जापान वापस पहुंचे, तो जापान जाकर उन्होंने एक अद्भुत काम किया जो आज मिसाल बन चुका है। ये दोनों एक जूलर्स के पास गए और जूलर के पास जाकर उन्होंने अपने ब्रोंज मेडल को और सिल्वर मेडल को 2 हिस्सों में कट कर लिया। ब्रोंज मेडल को, सिल्वर मेडल को 2 हिस्सों में कट कर लिया, और दोनों मेडल को इस तरह से कट करके जोड़ा कि हर एक के पास में आधा हिस्सा सिल्वर का और आधा हिस्सा ब्रोंज का आ जाए। फिर दोनों ने बड़े फक्र के साथ दोस्ती की नई मिसाल कायम करते हुए उस मेडल को धारण किया, उस मेडल को पहना जिस मेडल में आधा हिस्सा सिल्वर का और आधा हिस्सा ब्रोंज का था। जैसे कि 2 दिल होते हैं, वो मिलकर एक दिल बन जाते हैं, वैसे 2 मेडल होते हैं दोस्ती में, और वो 2 मेडल बनकर एक मेडल हो जाते हैं। किसी एक ने सिल्वर नहीं रखा, किसी एक ने ब्रोंज नहीं रखा, दोनों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए। और दोस्तों आज इस मेडल को फ्रेंडशिप मेडल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंडशिप मेडल एक ऐसा मेडल जिसमें 2 दोस्त जो एक ही लेवल पे थे, पर थोड़ा सा आगे पीछे होने के कारण दोनों ने हिस्सा और बंटवारा कर लिया, और इससे दोस्ती की एक नई मिसाल, एक नया बेंचमार्क एस्टैब्लिश हुआ। इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज फ्रेंडशिप मेडल। What did we learn from this case study? क्या सीखा? ये सीखा कि गिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग। मैं फिर रिपीट करूंगा, गिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग। पाने से ज्यादा जरूरी है देना, और दोस्ती में तो कोई लेन देन होता ही नहीं है। कोई दोस्ती बैलेंस शीट थोड़ी है कि तूने मेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा, अब बता मैं तेरे से ज्यादा कर रहा हूं तो मुझे कम कर रहा है, तो अब फिर बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस शीट थोड़ी है यार। मैंने तेरे लिए जो करा इट वॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तूने जो मेरे लिए करा इट वॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। यही तो खास बात है दोस्ती की।
और किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि दोस्ती का रिश्ता भाई के रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि भाई आपके ऊपर थोपा जाता है, भाई आपको सौंपा जाता है, पर दोस्ती आप अपनी बुद्धि और विवेक से नहीं, अपने दिल से चुनते हो। इस पर आपका अधिकार है, क्योंकि चुनाव आपने किया है। तो ऐसे में सर ये कहानी बहुत पुरानी, आजकल ऐसे दोस्त नहीं मिलते, गलत बात है। हर सदी में कृष्ण सुदामा से लेकर ओए निशिदा तक हमेशा ऐसे दोस्त मिलते हैं, बस देखने भर की देरी है। तो सर मुझे ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? दोस्त सवाल गलत है। आप ऐसा दोस्त ढूंढने मत जाओ, आप ऐसा दोस्त बनो जैसा आप चाहते हो। मैं फिर दोहराता हूं, ऐसा कोई दोस्त नहीं मिलेगा, शायद हो भी तो ढूंढने की जरूरत नहीं। हम खुद ऐसे दोस्त बने जैसा दोस्त हम अपने जीवन में चाहते हैं। और मेरे पास दोस्ती का परीक्षण करने का एक छोटा सा लिटमस टेस्ट है, एक छोटा सा एक प्रयोग है, मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। हालांकि दोस्ती हर परीक्षण से बाहर है, दोस्ती हर टेस्ट से बाहर है, परंतु फिर भी अगर आप दोस्ती को चेक करना चाहते हैं तो एक टेस्ट है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत भयंकर परिस्थिति में फंस गए, जैसे कोई जेल में फंस गए, जैसे कोई एक ऐसी जगह फंस गए जहां से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, और आपको सिर्फ एक फोन कॉल करने की इजाजत है, आपको सिर्फ एक फोन कॉल करने की इजाजत है। तो वो जो पहला नंबर आपके दिलो दिमाग में आता है जिसको आप कॉल करेंगे, वो आपका सबसे अच्छा, सबसे पक्का और सबसे सच्चा दोस्त है। अब वो आपका दोस्त आपकी माताजी हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपकी छोटी बहन, बड़ा भाई, कोई भी हो सकता है, पर वो जिसका नाम आपके दिलो दिमाग में सबसे पहले आता है जब आप भयंकर मुसीबत में होते हैं, वही आपका दोस्त है। दोस्ती में दोस्त ही दोस्त का खुदा होता है, दोस्ती में दोस्त ही दोस्त का खुदा होता है। पता तो तब चलता है जब वो हमसे जुदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।